हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। ये एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपके चाहे मस्से हैं चाहे आपके मोल्स है, मतलब कि चाहे आपको तिल की प्रॉब्लम है या मस्से की प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम को ये पूरी तरीके से निकाल देगी और आपके स्किन को साफ सुथरी और चमकदार बनाकर हमेशा रखेगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मेरा नाम पुनीता झा है, मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहां पर मैं आप लोगों को कैसे छोटी छोटी रेमेडीज से अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हफ्ते में जो 2 बार मेरे वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ये जो मोल्स या मस्से होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कि हम मेलानिन कहते हैं, और वो मेलानिन को जो फैलावट होती है वो पूरे शरीर में एक जैसा होती है, लेकिन कई बार धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, बॉडी का अपना हीट की कंडीशन की वजह से, खान पान, रहन सहन, सोने उठने बैठने, ये सब कारण की वजह से कई बार ये होती है कि वो कुछ एरिया में ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, स्कैटर्ड फैलती नहीं है पूरे तरीके से, और कुछ एरिया में एक लम्प्स के रूप में इकट्ठी हो जाती है। और जब वो इकट्ठी हो जाती है तो वो मोल्स का रूप ले लेती है जिसको कि हम तिल कहते हैं। और ये तिल आपको फेस पे, बॉडी के किसी भी पार्ट पे, नेक पे कहीं भी हो सकता है। ये मोल्स या तिल जो है नुकसानदायक तब तक नहीं है जब तक कि इसका ग्रोथ नहीं होता, इसके कलर में चेंज नहीं होता। अगर इसका कलर बदलता है, इसका ग्रोथ हो रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर खुजली हो रही है, तब इसमें प्रॉब्लम की समस्या होती है, तब इसका कैंसरस होने का चांसेस होता है। वैसे 99% जो मोल्स या तिल होते हैं वो कैंसरस नहीं होते। अब हम वॉट के ऊपर आते हैं, मतलब मस्से के ऊपर आते हैं। मस्सा जो है एक तरह के वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जो कि पैपिलोमा वायरस होता है। ये पैपिलोमा वायरस जो है वातावरण में खुलेआम घूम रहा होता है आपके बॉडी में, कहीं भी किसी भी जगह जब स्क्रैच आती है, स्क्रैच के थ्रू आसानी से वो आपके स्किन के अंदर घुस जाती है, और घुसने के बाद वो क्या करती है कि जो केराटिन है स्किन का उसको कई गुना उसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिसके वजह से आपके कुछ एरिया में, कभी उंगलियों पे, कोई हाथ पे, कभी पांव पे, कभी गर्दन पे, आप देखोगे वो छोटे छोटे आपको खुरदरा सा मांस सा इकट्ठा और ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। उसको हम वॉट या मस्से कहते हैं, और ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है उसको पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है। दोनों के ही कोई बॉडी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी के अंदर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं है, लेकिन लुक्स की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन ऐसा है आज के टाइम में जो खूबसूरत, साफ सुथरा, सुंदर, चिकना नहीं दिखना चाहता, चाहे वो मेल हो फिर वो फीमेल हो। अब हम आते हैं कि मोल्स, ये जो तिल होते हैं उसको कैसे हटाया जाए, किस तरह से हटाया जाए। बड़ा ही आसान सा रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ। पहला हम मोल्स के लिए ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। हमें चाहिए चॉक का पाउडर। चॉक का पाउडर को हम खटिका भी कहते हैं। ये जिम वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये आसानी से आपको अमेजोन पर मिलेगा। 50 ग्राम चाहिए खटिका का पाउडर। एलम, स्फटिक या फिटकरी, तीनों एक के ही नाम है, ये भी चाहिए हमें 50 ग्राम। थानका का पाउडर चाहिए हमें 30 ग्राम। थानका का पाउडर किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए, चाहे हेयर रिमूवल हो, मोल्स रिमूवल हो, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट होता है। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हैं आसानी से, अमेजोन पे या कहीं भी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिलता है। देसी कपूर, ये भीमसैनी कपूर होती है, किसी भी जगह आपको मिल जाएगी। ये कपूर लेना है 10 ग्राम, और रोज वाटर जरूरत के हिसाब से। इन सारी चीजों को क्या करना है, मिक्स कर लेना है। पहले कपूर का भी आप पाउडर बना लीजिए, और सब चीजों को मिक्स करने के बाद इसको पेस्ट बनाना। पेस्ट कैसे बनाना, अब इसके अंदर हम गुलाब जल मिलाते जाएंगे इस पाउडर के अंदर में, और गुलाब जल मिला के ये देखिए इस तरह का हमें थिक पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को बना के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि सारी चीजें इसके अंदर अच्छे से मिल जाए, क्योंकि ये सारी ही चीजें जो हैं वो पिगमेंट जो इकट्ठा हो जाता है उस पिगमेंट को हटाने का काम करती है। ये आपको मैं बताऊं कि ये जो पैक है ये जिन लोगों को बहुत ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन फेस में है उनके लिए भी ये बहुत मिरेकुलस पैक होता है, आपके फेस को एकदम क्लीन कर देता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा झाइयां वगैरह भी फेस में है वो पूरे फेस में भी इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज आपने क्या करना है कि इसको लेना है और जहां जहां आपके मोल्स हैं या जहां जहां आप निकालना चाहते हैं तिल को, उन जगहों पे लगा करके और पूरी रात इसको छोड़ देना है, और सुबह उठकर नॉर्मल ठंडे पानी से धो लेना है। आपको लगातार 1 महीने तक ये करना है। 1 महीने में ही आपके मोल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, चाहे किसी भी एरिया के मोल्स हों। तो ये तो हो गया मोल्स के। अब हम आते हैं मस्से, वॉट का इलाज करने के लिए। वॉट के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 15 से 20 तुलसी के पत्ते, फ्रेश तुलसी के पत्ते होने चाहिए, 1/4 कप नारियल का तेल और शहद। अब करना क्या है कि गैस पे हमें पैन चढ़ा लेंगे। इस पैन के अंदर डाल दिया नारियल का तेल।
अब नारियल तेल के अंदर में हम डालेंगे ये लहसुन। इस लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से घिस कर पहले ही रख लेंगे। तो घिसा हुआ हम डालेंगे लहसुन और इसके अंदर में डाल देंगे ये तुलसी का पत्ता। इन दोनों को हम पकने देंगे आधे घंटे तक एकदम सिम पे। नारियल का तेल आधे घंटे के बाद एकदम गाढ़ा सा हो जाएगा और इसको हल्का ठंडा होने देंगे। इस ऑयल को आपको जहां जहां आपको वॉट है, मस्सा है, उस मस्से के ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से और उसके ऊपर से शहद से इसको कवर कर देंगे। जी हाँ, पहले ऑयल लगा दिया, मस्से के ऊपर हल्का मसाज कर दिया, उसके ऊपर से शहद से इसको कवर कर दिया और कवर करके इसको छोड़ देंगे। कितने देर तक? 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के लिए आप फिर हाथ को जहां भी आपको वॉट है वहां आप वॉश कर सकते हैं। लगातार 15 दिनों तक करने के बाद ये जो मस्से हैं वो अपने आप झड़ जाएंगे। उसके साथ साथ जो पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही उपाय जब आप करेंगे तो आपको वॉट मतलब मस्से और मोल मतलब तिल दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी स्किन खूबसूरत, साफ सुथरी, चमकदार एकदम हो जाएगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए।